हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, तो आज आप लोग के लिए लाई हूँ एपी क्लास 10th में एक चैप्टर है ना, प्रश्नावली 5 पॉइंट कुछ एपी का 5.1 से ही है। हाँ, एपी। तो चलिए समझते हैं कि एपी क्या होता है। एपी को ये हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी क्या होता है कि उसमें एक पिछला पद जो होता है पहले पद से समान रूप से बढ़ता या मतलब प्लस जोड़ने पर प्राप्त होता है, या उसमें ऋणात्मक भी बढ़ सकता है या धनात्मक भी बढ़ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे। देखिए, इसका प्रत्येक जो अंक संख्या होगा एक पद को दर्शाता है। प्रत्येक संख्या क्या करता है, एक पद को दर्शाता है। ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद, और ये क्या हो गया, चतुर्थ पद। अब ये बताइए कि देखेंगे कि क्या हुआ है इसमें। तो ये 2 है, ये बढ़ गया है 4 हो गया है, तो +2 बढ़ा है कि नहीं जी, बढ़ा है। ये 4 था 6 हो गया, कितना बढ़ा है, +2। ये 6 था हो गया 8, कितना बढ़ा है, +2। मतलब समान रूप से एक जो पिछला पद है पहले पद से समान रूप से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इसको कहेंगे कि समानांतर श्रेणी में है। किस में है, समानांतर श्रेणी में। कह रहा है कि यदि ये इसके 3 पद क्या ये एपी में है। अब आप लोग बताइए कि हम पहले ही बता चुके हैं कि समानांतर श्रेणी क्या होता है, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पिछला पद पहले पद से समान रूप से बढ़ता या घटता है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलिए ये बताइए कि ये एपी में है। तो देखने में तो लग रहा है भाई कि हाँ हाँ एपी में है। तो फिर चलिए ना समझते हैं इसमें सार्व अंतर। सार्व अंतर को इंग्लिश में कहते हैं डी। डी बराबर होता है A2 - A1। A2 - A1। तो A2 क्या है, 4। A1 कितना है, 2। तो 4 में से 2 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। जरूरी नहीं है कि A2 - A1, जबरदस्ती नहीं है कि A2 - A1 ही करेंगे। A3 - A2 भी कर सकते हैं, A4 - A3 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखेंगे तो सब में समान आंसर ही आएगा। देखिए, अब इसमें करेंगे आप लोग के कहने पर। मान लीजिए कि A3 - A2, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो A2 - A1 नहीं करके हम क्या कर दिए, A3 - A2। तो फिर कितना हो जाएगा, A3 का मान है 6 और A2 का मान है 4। 6 में से 4 जाएगा तो 2। अरे भाई, डी का तो मान दोनों में सेम ही आ रहा है, 2 2। तो डी को हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर, और ए को कहते हैं, A1 को कहते हैं प्रथम पद। कह रहा है कि यदि ये एपी में है तो इसके 3 पद और, मतलब ये 1 2 3, 1 2 3 4, 4 पद है और इसका 5वां पद ज्ञात करना है। मतलब कि ए5 ज्ञात करना है। तो देखिए, कोई भी पद ज्ञात करना हो, कितना भी पद ज्ञात करना हो, मान लीजिए कि ये एनवा पद हमको ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है A + n-1 इंटू डी। कितना भी पद ज्ञात करना, 1 लाख पद ज्ञात करना हो तो A + 1 लाख - 1 हम लोग को ज्ञात होना चाहिए डी। अब देखिए, कह रहा है कि 4 पद तक तो हम लोग को ज्ञात है, अब कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां। तो क्या लिखेंगे, E5 बराबर A + एन की जगह पे क्या रखेंगे, 5। 5 रखें। देखिए, जैसे यहाँ पे एन की जगह पे एन है, तो यहाँ पे n - 1 किए हैं, तो यहाँ पे 5 है, तो क्या करेंगे, 5 - 1 इंटू डी। अब ये बताइए कि ए मतलब प्रथम पद, A1 को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। अब ये आप लोग बताइए कि A2 को क्यों नहीं, तो इसको ए से करेंगे। अगर पूछेगा कि प्रथम पद बताइए तो 2 लिखेंगे, लेकिन हमेशा इसको लिखेंगे ए पर। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 2। 5 में से 1 जाएगा 4, और डी का मान कितना आया है, 2। तो कितना हो जाएगा, 2 या 8, यानी 10 हो जाएगा ना। तो भाई ये 10 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा का अंतर है, 2 का अंतर है, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8 10 12 14 16। लेकिन अगर बड़ा बड़ा दे दिया रहेगा तो फिर कैसे निकाल पाएंगे। तो इसके लिए सूत्र ही लागू होगा, और सूत्र पर ही आप लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ये एपी में है, तो देखिए, तो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16। समान रूप से बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, समान रूप से नहीं ना बढ़ रहा है। तो अतः ये
एपी में नहीं है। हम ये नहीं बोले हैं कि बढ़ना ही चाहिए, नहीं, घट भी सकता है, लेकिन हाँ समान रूप से बढ़ना या घटना चाहिए। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें पिछला पद अपने पहले पद से समान रूप से बढ़े या घटे, उसे समानांतर श्रेणी कहा जाता है। लेकिन ये तो समान रूप से ही नहीं बढ़ रहा है, एक का 2 बढ़ा, एक का 4, एक का 8, एक का 16, तो ये एपी में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका क्या हाल है। अब ये 0 था, ये -4, अच्छा ये निकालेंगे कैसे? तो इसको देखेंगे कि समान रूप से बढ़ रहा है या घट रहा है। इसके लिए हम लोग निकालेंगे d बराबर A2 माइनस A1। A2 है -4 -0, तो -4 हो जाएगा। अगला एक पर तो नहीं निकाल के पता कर सकते हम लोग कि समान रूप से बढ़ रहा है या घट रहा है, नहीं ना। तो उसके लिए A2 माइनस A1 कर दिए, अभी भी नहीं पता चला तो फिर कर देंगे A3 माइनस A2। मतलब हर एक पिछले पद को घटाना है, तो कितना हो जाएगा -8 माइनस -4, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा -4। इसमें भी -4 बढ़ा, इसमें भी -4 बढ़ा, इसमें भी -4 बढ़ा, मतलब समान रूप से बढ़ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इसका भी प्रथम 3 पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो आप लोग लिख सकते हैं -16 -20 -24, लेकिन हम लोग देखिए पहले वाले सूत्र पे बनाएंगे। A5 बराबर, क्योंकि 4 गो पद तो ज्ञात है, 5वां पद हम लोग को निकालना है, तो A5 बराबर लिखेंगे A प्लस A का मान इसमें क्या है, A1 का जो मान रहता है उसी को ना A की जगह पे लिखा जाता है। तो A1 का मान कितना है, 0 है, तो 0 लिखेंगे प्लस 5, N की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला 5 में से एक जाएगा 4, और D की जगह पे कितना आ रहा है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, -4 ना, तो -4 रखेंगे। 0 -16 तो हो जाएगा -16। देखिए आ गया यहाँ पे -16। उसी तरह से आगे भी आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसमें क्या हुआ है। अलग अलग टाइप का लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो, और कंफ्यूजन यहाँ पे सारे हम दूर कर सके। देखिए ये A2 A3 A4 देखने में तो लग रहा है कि सब समान रूप से बढ़ा है, नहीं। यहाँ पे ये A के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है। देखिए उतना अच्छा क्लियर नहीं ये आ रहा है, हम इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। देखिए ये A था, ये 2A था, ये 3A था, ये 4A था। 1, इसके आगे तो 1 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन छिपा हुआ है 1 2 3 और 4, समान रूप से बढ़ रहा है ना। किसमें है, एपी में है, तो लिखना है यहाँ ये एपी में है। करे इसका सार्वंतर ज्ञात करे। सार्वंतर बराबर A4 माइनस A3, कुछ भी याद है ना जो पिछले बता दिए हैं इससे पहले। तो देखिए A2 माइनस A1 चाहे A2 माइनस A1 चाहे A3 माइनस A2 चाहे A4 माइनस A3 कर सकते हैं। तो चलिए A3 माइनस A2 ही कर सकते हैं। 3A माइनस 2A बराबर कितना हो जाएगा, A। D का मान आ गया कितना, A। तो कह रहा है कि 3 पद लिखना है इसका, तो A5 चाहे A6 ज्ञात करना है। यहाँ पे हो जाएगा 5A A6, मान लीजिए कि 6वां पद ज्ञात करना है, तो A प्लस N के जगह पे क्या रखेंगे 6 माइनस 1 इंटू D। A के मान कितना है, A ही दिया हुआ है, 6 में से 1 जाएगा 5। D का मान कितना दिया हुआ है, A। 5A या A कितना हो जाएगा 6A, हुआ ना। 6A 7A 8A ऐसे ही बढ़ रहा है। अब ये देखिए ये कह रहा है A² AQ A4, अरे बढ़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये कहाँ से समझ में आएगा, जब हम लोग D निकालेंगे तब। तो चलिए D बराबर निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 तो कितना हो जाएगा A² माइनस A। दोनों में A है, यहाँ पे A का पावर 1 है, यहाँ पे A का पावर 2 है, तो कॉमन निकाल सकते हैं ना। A जो सबसे कम रहता है ना उसी को कॉमन में निकाला जाता है। अगर दोनों में सम्मिलित रहेगा तो देखा जाएगा कि सबसे कम किस में है उसी को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे A का पावर 1 है, यहाँ का पावर A के पावर 2 है, तो A के पावर 1 सबसे कम है, इसलिए इसको इसी को कॉमन निकालेंगे। तो क्या बचेगा A-1। अब D का मान इतना हुआ। अब संतुष्टि हम लोग कैसे कर सकते हैं, आगे वाले को भी निकाल कर, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का मान कितना दिया हुआ है A3 माइनस A2 का मान कितना दिया हुआ है A²। अब बताइए इसमें A² है, इसमें AQ है, क्या कॉमन करेंगे, दोनों में छोटा है, दोनों में छोटा है A² को कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा A-1 बराबर हुआ, नहीं हुआ। ये तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। अब देखिए ये समझिए, कह रहा है कि AP 2 7 12, अरे यहाँ पे 5 बढ़ा, यहाँ पर भी 5 बढ़ा, समान रूप से बढ़ रहा है ना। तो ये क्या है, एपी में है। कह रहे कि एपी में है तो इसका 10वां पद ज्ञात करी।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन की जगह पे 10 रखेंगे ना, 10 - 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया हुआ है ए 1 का 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 और डी का मान कितना दिया हुआ है 5। तो 2 प्लस 45 कितना हो जाएगा 47। अब इसको निकालना भी नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप लोग गिनते रहिएगा 12 5 17 5 22 5 27, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे तो 1 मिनट भी नहीं लगा, ये तो सेकंड में आप लोग आंसर ला पा रहे हैं। तो चलिए आगे बनाते हैं। कह रहा है कि AP 2 4 6 2 4 6 समान रूप से बढ़ रहा है ना, तभी तो AP दिए हुए हैं, मतलब समानांतर श्रेणी में। यहाँ पे भी 2 बढ़ा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ा, मतलब आगे भी 2 बढ़ेगा। का कौन सा पद 30 है नहीं पता है, हम लोग का एन का मान नहीं पता है कि कौन सा पद 30 है। तो लिख लेंगे कि ए एन बराबर नहीं पता है ना, ए प्लस n - 1 इंटू डी। कौन सा पद, इनवा पद हम लोग को नहीं ज्ञात है, इसलिए लिख देंगे n। अब इसका दिया हुआ है कि क्या है 30 है, कौन सा पद भाई, तो 30 है, नहीं पता है। तो 30 प्लस ए का मान कितना दिया हुआ है 2, एन का मान तो दिया ही नहीं है, तो लिखेंगे n - 1। डी का मान तो पता है ना, A2 - A1, तो कितना हो गया 2। अब ये 30 में से इधर आ जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में से, तो 30 में से -2 घटेगा तो हो जाएगा 28 बराबर n - 1 इंटू 2। अब ये गुणा में 2 है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो 28/2, सॉरी यहाँ पे 28 होगा, 28/2 बराबर n - 1, 2 से कट जाएगा 14 बार में, फिर ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी हम लोग का 15वां पद है कितना 30। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग तो सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं और दोस्तों के पास तो बिल्कुल शेयर ही नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।